तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस के लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग कक्षा 12 के प्री बोर्ड पेपर को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा हिंदी और हमारा मैथ का हो चुका था। ठीक है, तो हमारा ये है रसायन विज्ञान का, ये नया है। ठीक है, GM02 का सॉल्व एक स्कूल पे हो रहा है पेपर। ठीक है, जैसे जैसे मिल रहा है मैं आप वैसे वैसे क्या कर रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते रहिए और इसको समझते रहिए। पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो हमारा देखिए दिया टी हाफ 1/2 अनुक्रमणिक 2a। ठीक है, और ब दिया है टी हाफ अनुक्रमणिक 1/a और दिया है यहाँ पे टी हाफ 1/2 अनुक्रमणिक a पर 0 होते। हमारा ऑप्शन यही 100 नंबर सही हो जाएगा। होता है, देखिए यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है तो हम कर दे रहे हैं यहाँ पे T1/2 अनुक्रमणिक a पर 0, यही हमारा होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे जरूर इस प्रकार। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा 100 नंबर। दूसरा नंबर आंसू जल की मूलरता होती है। आंसू जल की मूलरता हमारी क्या होती है, 55.56 होती है। चूँकि हम लोग किस प्रकार ज्ञात करते हैं, चूँकि 1 लीटर 1000 ml होता है और हमारा H2O का 18 है। तो इस प्रकार हम सॉल्व जब करेंगे तो हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, भाग दीजिएगा इतना में, इतना हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ग नंबर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है तो धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मूलरता पर, निम्न इनमें से सभी। तो हमारा 2 नंबर से हो जाएगा, सभी पे हमारा निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सबसे अधिक क्षारीय एमिनो, तो सबसे अधिक क्षारीय में तो जब विलयन अवस्था होता है। ठीक है, ठोस अवस्था होता है, कई प्रकार से होता है। तो हमारा विलयन अवस्था में क्या होता है, 2 डिग्री प्रबल होता है, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्रम होता है। ठीक है, तो हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। हमारा क्या है, 2 डिग्री है। ठीक है, 2 डिग्री एमिनो है। ठीक है, इस प्रकार हमारा सही हो जाएगा 2। ठीक, अगला है अंग नंबर सेल्यूलोज का पूर्ण जल अपघटन। सेल्यूलोज का जब पूर्ण जल अपघटन होता है तो हमें डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। 2 नंबर सही हो जाएगा, डी ग्लूकोज। 6 नंबर दिया है 180 ग्राम जल में कितने मोल होते थे। 180 ग्राम में कितने हमारे मोल होते हैं, 180 ग्राम में हमारे कितने मोल होते थे। यह हमारा होता है भार बट्टे अणु भार। तो भार बट्टे अणु भार, तो भार हमारा कितना है 180 और जल का कितना है 18 होता है। 18 दाम में 180 तो 10 हमारे क्या 10 मोल हो जाएंगे। तो 100 नंबर हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको समझ में आएगा होगा। 2 का क नंबर, एक तत्व के का केंद्रीय घन। देखिए हमारे सिलेबस में नहीं, ये भी तभी पूछ दिया गया है। तो ये बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये प्री बोर्ड है, वैसे बना दिया गया है, बना दिए हैं सब। ठीक है, फिर भी ये यूपी MSP देखिए यूपी GM02 का है। ठीक है, तो ख नंबर है पराशर दाब की परिभाषा दी। तो पराशर दाब क्या होता है, पराशर दाब जो होता है क्या होता है, ये हमारा पराशर दाब है वो दाब होता है जो क्या करता है, पराशर की क्रिया को क्या कर सकता है, रोक देता है। ठीक है, ये पराशर की क्रिया को क्या करता है, रोक देता है। इसमें दिया 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। विलयन का क्या करना है, विलयन का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक हमारा इसमें क्वथनांक ज्ञात करना है। ठीक है, और ग नंबर दिया कोलराउस का नियम, इसके द्वारा दुर्लभ अपघट के वियोजन की कोटि तथा मोलर चालकता की गणना ज्ञात करना है। ये भी बहुत MP है। ठीक है, ये हमारा देखिए ब्राउनी गति, ये भी हमारा क्या है सिलेबस में नहीं है। तीसरा पे आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन का मोल प्रभाज का परिभाषा दीजिए। एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ये देखिए हम एक क्वेश्चन हमारा सब करा दिया गया है। आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, SK लर्निंग पॉइंट जब आप लोग डालेंगे तो SK लर्निंग पॉइंट है, तो SK लर्निंग पॉइंट पहले पे आएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा तो केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण का क्या है प्लेलिस्ट है महत्वपूर्ण करके, तो उसमें न्यू वीडियो डाला गया है, उसी पे यहाँ क्या है एक क्वेश्चन सॉल्व है सब। ठीक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व है, तो आप लोग जाके अनसॉल्व को भी सॉल्व कर लीजिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 का क भी हो गया। ख नंबर है निम्न पर टिप्पणी लिखना है। तो स्व उत्प्रेरण या प्रेरित उत्प्रेरण, अब मूलरता तथा मूलरता की परिभाषा दे और उसकी इकाई बताइए। ठीक है,
ये भी हमारा महत्वपूर्ण है, ये भी करा दिया गया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है? AB3 प्रकार ClF3 के क्लोरीन और फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक बनाने के रासायनिक समीकरण दीजिए। ये हमारा देखिए फ्रैंकल है 260 की, यह हमारा चैप्टर नहीं, पहला ठोस अवस्था से कट गया है। चौथा दिया संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व वे तत्व जिसे डी ब्लॉक कक्षम कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ए ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। इसी में पूछा है देखिए उत्प्रेरकी गुण और परिवर्ती संयोजकता बता। परिवर्ती संयोजक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, उत्प्रेरकी गुण भी वही करता है। उत्प्रेरकी गुण क्या होता है? धन होता है तो प्रभाव बढ़ा देता है, और क्या होता है? ऋणात्मक होता है तो उसके वेग को कम कर देता है। एक एक उदाहरण दी, इसका ख नंबर का उदाहरण भी देना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हमारा ख नंबर में कह रहा है एक एक उदाहरण दें, ठीक है। ख नंबर का है एक एक उदाहरण दें। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, और बुर्ज क्रिया हमारा 32 या 35 नेमिंग रिएक्शन महत्वपूर्ण डाला गया है, ठीक है, हमारे चैनल पे। तो जाइएगा और उसको एक बार जरूर देखिएगा, उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड में CX आबंध की प्रकृति और प्रतिस्थापन की क्रियाविधि उदाहरण के साथ दीजिए, ठीक है। लिगेंड क्या है? आवेश के आधार पर इनका वर्गीकरण दें, उदाहरण दीजिए, ठीक है। 5 नंबर का अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर। एक प्रथम कोटि की क्रिया इतना और इतना में संपन्न होती है तो वे इस तरह। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, अनसॉल्व सॉल्व किया गया, उसमें सभी क्वेश्चन क्या है? सॉल्व है, ठीक है। ख नंबर है C6H5NH2 की तुलना में CH3NH2 प्रबल क्षार है, क्यों क्षार प्रबल है? क्योंकि देखिए बेंजीन है, तो बेंजीन रिंग है अपना अनुनादी के कारण क्या है? अस्थाई है। ये हमारा CH3 हाइड्रोजन बनने के कारण क्या है? हमारा प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। ये हमारा क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, ये हमारा प्रबल क्षार होगा, ठीक है। ये हमारा क्या? अनुनाद के कारण नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा देखिए बेंजीन संरचना के कारण नहीं होता है, तुलना में अधिक नहीं होता है, तुलना में C6H5 की तुलना में इतने क्या है? प्रबल, तो ये हमारा प्रबल होगा, ठीक है, हमारा प्रबल होगा। दोनों की जल में विलेयता देती है, जल में विलय होगा, ये हमारा जल में विलय नहीं होगा क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं घुलता है, क्या है? अनुनाद के कारण, ठीक है, क्योंकि इसके संयुग्मी क्षार जो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, इसके लिए। गो क्वेश्चन है निम्नलिखित के IUPAC नाम बताना है, तो इसमें देखिए हमारा IUPAC नाम देखिए ये हमारा फर्स्ट प्रकार का है, जैसे कि हमारा इसमें का 8 नहीं जुड़ता है, इस प्रकार हम क्या करते हैं? इसको ज्ञात करते हैं। ये भी इसमें भी नहीं जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा क्योंकि ये बाहर है कोष्टक के, ये भी बाहर है, इसमें 8 जुड़ता है, ठीक है। केंद्रीय धातु प्रमाण के साथ 8 केंद्रीय धातु प्रमाण के साथ जुड़ता है, ठीक है। ये देखिए हमारा एक KU दिया, तो KU नहीं है यहाँ पे, के ही होगा, ठीक है, पोटेशियम होगा, ठीक है, गलत छाप दिया है। यदि ये हेबर विधि से अमोनिया का अध्रुवीकरण दें और चित्र NH3 की, इससे NH3 क्या करना? ज्ञात करना, CO और Cl2। 6 नंबर अष्टवाल विधि से HNO3 के निर्माण का वर्णन कीजिए, समीकरण देते हुए कीजिए। HNO3 की रासायनिक समीकरण दी, कापर की क्रिया गर्म और सांद्र HNO3 के साथ का इसका कराना है, फास्फोरस की क्रिया HNO3 के साथ और आयोडीन के साथ HNO3 के साथ का क्रिया कराना है। अथवा हम दिया प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। चूँकि इस समय हमारा प्रयोगशाला विधि क्या है? कट चुकी है, नहीं आएगा बोर्ड में। 1 नंबर लैंथेनाइड अंकुचन क्या है? लैंथेनाइड अंकुचन क्या है? इसका कारण और प्रमुख प्रभाव दें। तो लैंथेनाइड अंकुचन क्या होता है? देखिए बाएं से दाएं जाने बजाते क्या होती है? परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घटने लगती है, इससे परमाणु जिससे नाभिकीय यश बढ़ जाता है और ठीक है त्रिज्या में क्या होती है? कमी हो जाती है, तो इस कमी को क्या लैंथेनाइड अंकुचन कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या है? हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है? इसके स्रोत देकर प्रोटीन की प्रथम और द्वितीय संरचना विषय में आप क्या जानते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण भी दे, प्रोटीन का विकृतीकरण भी देना है, ठीक है। 7 नंबर है डाई एथिल ईथर बनाने की 2 विधियाँ होती हैं। डाई एथिल ईथर की 2 विधियाँ बताइए। तो डाई एथिल ईथर आप विलियम संश्लेषण विधि से बना दीजिए, ठीक है। प्रयोगशाला प्लस विलियम संश्लेषण दें। इसकी निम्न क्रिया CH3CuCl वह है PCl5, वो गर्म HI के साथ क्रिया करना, ठीक है। बेनीडाइजोनियम क्लोराइड से फिनाल विरचन दें, ठीक है। बेनीडाइजोनियम से फिनाल बनाने की फिनाल बनाना है, तो फिनाल इसको क्या करेंगे? गर्म कर दीजिए, बस फिनाल हमारा बन जाएगा। बेनीडाइजोनियम को क्या गर्म किया कर दिया जाता है तो हमारा हो जाता है, ठीक है। इसका फिनाल अम्लीय प्रकृति देकर निम्न से क्रिया दे, तो अम्लीय प्रकृति देकर निम्न अम्लीय प्रकृति देता है, ठीक है।
KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के साथ ब्रोमीन कलर जल के साथ, ठीक है। KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, ठीक है, HNO3 व H2SO4 के साथ ब्रोमीन जल के साथ कराना, ठीक है। यहाँ पे दिया है कैसे प्राप्त करेंगे, तो कौन हमारे फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, तो HCHO और जो HCHO की क्रिया देखिए कौन नंबर का HCHO क्या है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO की जब क्रिया अमोनियस कराते हैं NH3, ठीक है, NH3 से तो हमारा यूरोट्रोपिन बन जाता है। देखिए हमारा 6 और 4 NH3 कराते हैं तो हमारा यहाँ पे हमारा यूरोट्रोपिन प्राप्त हो जाएगा। तो CH2 6 और N4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे N4 हो जाएगा प्लस 6 H2O हो जाएगा, ठीक है। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका नाम होता है, यही हमारा यूरोट्रोपिन हो गया, ठीक है। दूसरा दिया एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है। ग दिया है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना है। ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक बनाना है। इस ऑक्जेलिक अम्ल का क्या होता है C2H2O4, C2H2O4, ठीक है, C2H2O4। फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, ऐसे क्या करेंगे H2SO4 और HNO3 कंसंट्रेट के साथ गर्म करें तो हमारा पिक्रिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। तो आई होप ये पेपर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। अच्छी तरह आप लोग क्या कीजिए, अपना तैयारी करते रहिए।